ठीक है, चल आई कॉल यू। हाँ मैडम जी वो सारे पौधे लगा दिए, सबका मिला के 5,000 रुपये हो गए। 5,000 रुपए? पागल हो गया है क्या? 10 पौधों के 5,000 रुपए कैसे बनते हैं? नहीं मैडम जी, सारे पौधे अलग अलग रेट के हैं ना, और यही आप नर्सरी में लेने जाएंगे ना तो आपको और भी महंगा पड़ेगा। चुप कर, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझ जैसे लोगों को। अमीर लोग देखे नहीं कि लूटने के लिए तैयार हो गए, बड़ा ऑफिस देकर 5,000 रुपए मांग लिए सीधे। ऐसी बात नहीं है, मैं तो जायज पैसे मांग रहा हूँ। आप कर, तू निकल यहाँ से। मैडम जी पैसे तो दे दीजिए। 15 दिन बाद आएगा ना खाद डालने, तब ले लियो। चल। मैडम जी हमारे घर का खर्चा ना इन्हीं पैसों से चलता है, समझ करिए, पैसे भी दे दीजिए। एक बार तुझे बोला समझ नहीं आया क्या? 15 दिन बाद आके लेके जा। चल। साहब हाँ हो गया, खाद डाल दिया है, पैसे दिलवा दीजिए मैडम से। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बात करता हूँ उससे। मैम, वो पौधे वाले ने खाद डाल दी है, वो पेमेंट के लिए कह रहा है। उसे तुम बोल दो कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ और भगा दो। और हाँ, अगर बहस करे ना तो गार्ड को बुला देना, ठीक है? ओके मैम। मैडम अभी बिजी हैं, तुम पैसे बाद में आके ले लेना। बाद में साहब मेरी परेशानी समझिए साहब, पुराने भी पैसे रह रहे हैं और अभी का 1,000 रुपये हो गया, दिलवा दीजिए साहब। अरे मैं कहाँ से दिलवा दूँ पैसे? बोला ना मैडम अभी बिजी हैं, चलो बाद में आके पैसे लेना, चलो जाओ। और साहब एक बार उनको बोल दीजिए ना, इतने दिन हो गए हैं, मुझे दिक्कत हो रही है। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैं गार्ड को बुलाऊँ? नहीं साहब, मैं बाद में आके ले लूँगा। चलो ठीक है, जाओ। मैडम जी पैसे दे दीजिए। उस दिन खाद डालने आया था तब भी आपने कहा था देंगे, तो उस दिन भी नहीं दिया मैडम जी। तो अब यहाँ कहाँ से दूँ? कल सुबह ऑफिस आकर लेकर जाइयो। मैडम जी कल नहीं, 20 दिन से ऊपर हो गया मैडम जी, पैसे दे दीजिए, मुझे अभी चाहिए पैसे। तू ना रुक, ये ले। मैडम जी तो 3,000 रुपये बस। तो ये 5,000 रुपये का पौधा है, 1,000 रुपये का खाद हो गया, और भी खर्चा हुआ था, पूरे पैसे दे दीजिए मैडम जी, इससे कुछ भी नहीं होगा। जो भी है यही है, ठीक है? इससे ज्यादा एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। मैडम जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे पूरे पैसे दे दीजिए, मेरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा खर्चा भी नहीं चलता है, समझिए। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, जो दिया है ना उसे चुपचाप रख और काम चला, और अगर दिख गया ना दोबारा तो देख लियो। चल निकल। पर मैडम जी सुनिए तो सही, मैडम जी। मैम मैं कम है? हाँ बोलो। वो मैम एक्चुअली मुझे अपनी सैलरी के बारे में बात करनी थी, इस बार बहुत कम आई है। तो क्या हुआ, बाद में मिल जाएगी। मैम बात के चक्कर में तो मेरी EMI बाउंस हो जाएंगी, और भी खर्चे हैं। तो मैं क्या करूँ, बोल रही हूँ ना कुछ दिन इंतज़ार कर लो, मिल जाएगी। मैम तब तक मैं कैसे मैनेज करूँगी? और ऑफिस में तो सबको पूरी सैलरी मिली है, सिर्फ मेरी सैलरी कटी है। जितनी मिल रही है ना अभी उसमें काम चलाओ फिलहाल, चलो जाओ अभी। मैम ऐसे कैसे होगा? मुझे तो आधी से भी कम सैलरी मिली है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझे प्लीज मेरी पूरी सैलरी दे दीजिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे नहीं दे रही हूँ तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है ना, तुम भी तो यही करती हो ना। क्या? मैं समझी नहीं। अभी याद आएगा। केशव अंदर आना। कुछ याद आया? तुमने इस बेचारे के साथ क्या किया था? वो तो अपने हक के पैसे मांग रहा था, कौन सा तुम्हारी जेब से जा रहे थे? ऑफिस के काम के थे, ऑफिस के बजट से जाते। वो तो मैंने तुम दोनों को उस दिन ऑफिस के बाहर देख लिया था बात करते हुए।
तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि तुमने तो उसके पैसे ही नहीं दिए, जबकि मैंने तुम्हें पूरे 6,000 रुपए दिए थे इनको देने के लिए। जैसे तुम्हें अपनी परेशानियां दिख रही हैं ना, थोड़ा उसके बारे में भी सोच लिया होता। वो बेचारे एक एक पौधा रोज बेचकर पैसे कमाते हैं और डेली का अपना घर का खर्चा चलाते हैं। कभी सोचा है उनको कितनी दिक्कत होती होगी? मैम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मुझे नहीं, उनको बोलो और उनके पैसे वापस करो। भैया, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत उल्टा सीधा बोला, पर अब जब आज मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे मेरी गलती समझ आ गई। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? कोई बात नहीं मैडम, हम गरीबों के साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है, हमारे हक के पैसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। थैंक यू भैया, और अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। और हाँ, एक और बात, आपके पैसे आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दे देती हूँ। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.